ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आज हम कुछ शेप्स के द्वारा हम कुछ फ्रूट प्रिंट बनाएंगे जो कि आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आज होममेड थिंग्स की। इसकी होममेड थिंग्स जो हम घर में बनाते हैं। तो हाँ, जो अभी हम घर में कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो उसको एज ए उसका फुटप्रिंट, मतलब उसका इमेज कैसे बनाएं, या उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं जो होममेड बनाते हैं। तो लाइक चलिए, हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उनका एक फुटप्रिंट बनाएंगे, सीखेंगे किस तरह से बनाते हैं फुटप्रिंट। तो बेडरूम में सबसे पहला बात करते हैं हम बेड की, जिस पर हम सोते हैं, राइट। तो सबसे पहले आर्या, आप बताएंगी कि जो बेड पे आप सोती हो उसके कितने साइड्स होते हैं? हाउ मेनी साइड्स? आर्या टेल मी, जो बेड है आपका वो कौन सा शेप है? कौन सा शेप है वो? ओके, गुड। ओके, फोर साइड बोला इन्होंने, फोर साइड मैं लुक लाइक दिस। ठीक है, फोर साइड्स तो हो गए, बट कई बार चीजें बेटा क्या होती हैं, फोर साइड इसमें भी है और फोर साइड हमारा इसमें भी है, तो दोनों के नेम्स अलग अलग हैं। दोनों के नेम्स अलग अलग हैं। इसमें भी फोर साइड्स हैं, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल। ओके, तो बेड कैसा होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल? हाँ, बेड क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल होता है, क्योंकि जो हमारा जो बॉडी है, हाँ ना, हमारा जो शरीर है पूरा, वो हमारा लंबा, हाइट है अधिक, इसको कहते हैं लेंथ। क्या है? बेड का लेंथ हो गया। और हमारा जो शरीर का साइज है, विड्थ, इसको कहते हैं विड्थ। तो क्योंकि हमारा इतने मोटे तो है नहीं हम, है ना तो दो लोग सोएंगे तो और लंबा, इसलिए हमारे हाइट के हिसाब से क्या होता है, जो ये लेंथ है, ये हाइट के हिसाब से हमारा क्या है, लेंथ हो गया, और हमारा जो शरीर है उसके हिसाब से वेट हो गया। इसका मतलब बेड जो हो गया हमारा, इस शेप में हो गया हमारा बेड। इस बेड पे हम सोते हैं। तो एक फुटप्रिंट अगर बनाना हो बेड का, तो आप क्या करेंगे? एक बेड का फुटप्रिंट बनाना हो, आपको बेड बनाना हो, पिक्चर बनाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप? एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। उस रेक्टेंगल शेप के द्वारा हम बेड बनाएंगे। इस तरह से हमने रेक्टेंगल शेप बनाया। देखिए, कोई भी जो हम जब किसी शेप्स के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, बेड का एक फुटप्रिंट बना रहे हैं, तो ये क्या, एक रेक्टेंगल शेप आपने बताया पहले। उसी तरह सेम हमने दोबारा से जो बेड का ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला बेड का ऊपर वाला हिस्सा है, जिसके पास हमारा बैक सिर रहता है ना, तो वहां पर क्या होता है, एक ऊपर से एक और बना होता है, अलमारी बनी होती है, जिसमें हम कोई भी चीजें सोते समय अपना चीजें सामान रख सकते हैं, स्मॉल थिंग्स। तो ऑल द शेप्स हम यूज करके हम एक बेड प्रिपेयर कर लिया हमने। बेड प्रिपेयर करने के बाद अगर आपके रूम में टेबल है आपके रूम में, सबके रूम में टेबल, बेटा सारे हैं, मैम नहीं, टेबल्स है ना, तो आर्या आप टेबल बना सकते हैं इजीली।
गोपती आप भी टेबल बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और सामान, जैसे हम पहुंचते हैं किचन में। कहाँ चलते हैं अब? किचन में चलते हैं। अब किचन में सबके पास बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं। किचन में क्या यूज करते हैं हम? यूटेंसिल्स। क्या करते हैं? यूटेंसिल, बर्तन, है ना, मम्मा यूज करती है ना, और खाते भी हम उसमें, कुछ हम प्रिपेयर कुकिंग भी करते हैं, तो हम यूटेंसिल्स बनाते हैं। तो मान लो हम यूटेंसिल्स बनाए, तो यूटेंसिल्स में आप बताएंगे मुझे कि बेटा सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल से आप कौन सा यूटेंसिल बता सकते हैं जो कि गोल होता है? किचन में कौन सा यूटेंसिल जो है वो गोल होता है? बताइए। सर्कल। बड़ा बर्तन जो यूज करते हैं हम, बर्तन कप, प्लेट, ग्लास, बाउल, प्लेट, कटोरी, ये सब। ठीक है। तो आप अपने घर में किचन में जब आपको मम्मा खाना ला के देती है डाइनिंग रूम में, तो आप देखते हैं उसमें सर्कल वाले यूटेंसिल्स होते हैं, जिसमें होते हैं ना। प्लेट भी सर्कल में होता है ना, और छोटा सा बाउल देती हैं उसमें भी सर्कल में होता है। फिर जिससे हम सब्जी निकाल के देते हैं वो भी सर्कल में होता है कई बार, है ना। तो ये क्या करें, सर्कल से हमें किचन में पता चल गया ये चीजें होंगी। और उसके बाद हम इसके बाद क्या करते हैं, एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है हमारा, क्या होता है किचन में, आपने देखा होगा कि एक तो सर्कल जैसा हमारा वो होता है, एक विंडो होता है जिसमें एग्जॉस्ट लगा होता है, देखा आपने, फैन लगा होता है ना। कई बार वो सर्कल भी हो सकता है और कई बार आपका वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर तो देखा होगा बेटा, है ना, स्क्वायर भी हो सकता है ना, जहां पर आपका विंडो पे फैन लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हम हर जगह, चाहे वो किचन हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो बाथरूम है, चाहे वॉश बेसिन है, हर जगह हम कोई ना कोई शेप्स का फुटप्रिंट बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप दोनों क्या हैं? आप दोनों गर्ल हैं। आप दोनों क्या हैं? गर्ल हैं। तो बेटा गर्ल हैं और हाँ बोलिए बेटा। आप और गोपती ठीक है। तो अगर आप लोग क्या करते हैं घर में, आप जो गर्ल्स हैं, जैसे मम्मा हैं, तो मम्मा और गर्ल्स क्या यूज करती हैं? कुछ इयररिंग्स, है ना, इयररिंग्स हो गया, है ना, नोज में हो गया, है ना, ये सारी चीजें यूज करती हैं। तो अब हम अगर कुछ ज्वेलरी, आपने सुना है ज्वेलरी, सुना आपने ज्वेलरी लेने चलते हैं, है ना, मार्केट चलते हैं, मम्मा ज्वेलरी लेके आते हैं। जब मैरिज में कहीं जाते हैं तो हम क्या ज्वेलरी खरीदते हैं। हाँ ठीक है। तो क्या करते हैं हम, कुछ ज्वेलरी को भी हम शेप्स के द्वारा बना सकते हैं। लाइक कैसे? अगर हम बात करें बेटा इयररिंग्स की, तो इस तरह से हमने करा, और यहाँ पर इयररिंग्स में हम छोटे छोटे सर्कल भी बना, सर्कल के थ्रू भी हम इयररिंग्स का एक मॉडल बना सकते हैं। लास्ट में ट्रायंगल बना दिया, है ना, ठीक है। और हम इस तरह का बना सकते हैं। अच्छा, और हम इस तरह से बना सकते हैं, है ना, इस तरह का भी बना सकते हैं। तो हम कई तरह की इयररिंग्स भी बना सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम जब नोज वाला होता है, आपने देखा होगा मदर्स को या फिर मैरिज में, आप इस तरह से होता है, सर्कल होता है, और यहां से बंद कर लेते हैं, ठीक है, इयररिंग में लगा लेते हैं। इसी तरह अब हम और क्या बना सकते हैं? यस, सबसे बड़ा चीज रोज मम्मा लगाती हैं फुटप्रिंट में, क्या यहाँ क्या लगता है? यस, तो वो भी हम बना सकते हैं। वो सर्कल भी बन सकता है और इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में बन सकता है। क्या ट्रायंगुलर होती है और सर्कल में भी होती है, ठीक है। चलिए उसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं फुटप्रिंट में और क्या हम बना सकते हैं जो हमारे घर पे है, इजीली हम बना सकते हैं और सीख सकते हैं। अच्छा चलिए, और भी मान लो आपके पास स्कूल बैग है, ठीक है,
स्कूल बैग है, स्कूल बैग में आप मुझे नाम बताएंगे दोनों एक एक करके। स्कूल बैग में आपके कौन कौन से शेप की थिंग्स रखी हुई हैं, कौन कौन से शेप्स वाली थिंग्स आप रख के ले आते हैं स्कूल। स्कूल बैग में सबसे पहला बताइए कौन सा शेप। हाँ, बुक कौन से शेप है, बुक। ओके, चलिए। दूसरा बताइए आर्या, बेटा बताइए आर्या। रेक्टेंगल तो चलो हो गया, बुक्स हो गई। रेक्टेंगल तो बुक्स को बोल दिया। और क्या थिंग्स होती हैं जो कि हम शेप्स में होती हैं। स्क्वायर शेप में क्या होता है, क्या यूज करते हो स्क्वायर शेप में। कॉपी तो नहीं, कॉपी बेटा रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर नहीं होता। देखना ध्यान से, कॉपी का जो हाइट है वो ज्यादा होता है, लेंथ और विड्थ कम होता है। बताइए जल्दी से। अच्छा बेटा देखो, चलो सर बताते हैं। देखो आप है ना, जब बैग में ले आते हैं तो बैग में आपने देखा होगा कई बार इरेजर जो होता है, इरेजर बेटा, इरेजर जो होता है वो सर्कल भी होता है, गोल, है ना। इरेजर देखा आपने, सर्कल वाला वो इरेजर भी होता है। तो हमने क्या सर्कल इरेजर भी ले आ सकते हैं, है ना, सर्कल इरेजर हो गया। उसके बाद हमने देखा होगा कि आपने कई बार आपका जो पहले बुक हो गया, दूसरा इरेजर हो गया, तीसरा आपने देखो लंच बॉक्स। तो कई बार जो हमारे लंच बॉक्स होते हैं वो स्क्वायर बॉक्स होते हैं। कैसे होते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर बॉक्स हो गए। अब इसके बाद और बात करें हम तो ट्रायंगुलर वाला शेप कुछ रहता है। व्हाट, केक, ये क्या होता है। स्केल, नो बेटा, स्केल तो वो रेक्टेंगुलर शेप है, ऐसा होता है स्केल, तो इस तरह का होता है स्केल, तो ये रेक्टेंगुलर हो गया। हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स, यस, ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है जो नापने वाला, उसको है नापते हैं, मेजर करते हैं, वो ऐसा होता है, इस तरह का होता है, ऐसे, है ना, और बीच में गैप। हाँ, तो इसको कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स, है ना। तो स्केल नापने वाला हो गया हमारा। तो हमारा मतलब 4 हो गया ट्रायंगल। इसका मतलब हम ये रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये चारों शेप्स की थिंग्स हम स्कूल ले जाते हैं अपने स्कूल बैग में रख के। ठीक है, तो हमने ये भी जान लिया कि इसका यूज कहाँ पर है, तो हम इसका फुटप्रिंट बना सकते हैं, है ना। और हाँ, और इम्पोर्टेंट क्या, आप लोग क्या करते हैं, जो बैग ले आते हैं, किसी के बैग पे डोरेमोन बना है, किसी के बैग पे मोटू पतलू बना है ना, किसी के बैग पे कोई डॉल बनी हुई है, ऐसे ही तो है, ऐसे तो ले आते हैं, क्योंकि डिजाइन होता है। वो क्या है, फुटप्रिंट है। क्या है वो, फुटप्रिंट है, उस पे डिजाइन अच्छा है, इसलिए हमें वो पसंद आता है ना। आर्या, क्यों, अगर आपके पेज पे और बैग के ऊपर में आपका डोरेमोन बना हुआ है तो डोरेमोन का फुटप्रिंट नहीं हो गया वो, है? अच्छा, आपकी जैसे आपकी नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक पे क्या हो बेटा। अच्छा देखो, आपके बुक, मैथ्स की बुक देखो, आप मैथ्स की बुक पे भी एक इमेज बना हुआ है नहीं, फर्स्ट पेज पे सबसे आगे, कवर पेज को दिखाओ मेरी तरफ, कवर पेज सबसे बाहर देखो, इस पे कौन बना हुआ है, इस पे भी एक डॉल बनी हुई है ना, और एक सर्कल बना हुआ है, हाँ, गर्ल बनी हुई है। तो इसका मतलब ये भी है क्या, एक बेटा किसी चीज का फुटप्रिंट है, क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम आगे और देखते हैं फिर और चीजें इंपॉर्टेंट क्या बच गई इसमें। अब बेटा आर्या, बेटा आपने काम भेज दिया तो मेरे को नहीं भेजा ना बेटा, लास्ट क्लास वाला काम कहाँ भेजा, शायद आपने भेजा था,
जो मैंने बनाने के लिए कहा था आपको, काउंट करने के लिए कहा था, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल एंड सर्कल्स। नहीं हुआ। मम्मा नहीं, बैठो तुम, बैठो अभी, तुम बैठो। आर्या चलो सीट पे आओ, बाद में पूछ लेना, ठीक है? बाद में चीज पूछ लेना। हाँ बेटा आपका होमवर्क, हाँ गोप्ती आपका होमवर्क मिल गया था, गुड। अच्छा चलिए हम इस फुटप्रिंट में अब हम कुछ शेप्स बनाते हैं। आप बताएंगे इस सीरीज के बाद क्या सीरीज बनेगी फुटप्रिंट की। यस बेटा, और 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी, तब चले जाना, ठीक है? आ रही हो, ठीक है? वेट करो बेटा। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, तो आप बताएंगे इस फुटप्रिंट का क्या नाम है। इस फुटप्रिंट का नाम क्या है बताएंगे? क्या लग रहा है आपको, क्या है ये? गुप्ती बेटा बताओ। बेटा आर्या आप बताइए, पहला जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है ये किसका फुटप्रिंट है? नाम बताओ इसका, क्या है, क्या लग रहा है आपको देख के? ये जो पहला फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट, इसको बताइए इसका नाम क्या है? ये कौन सा आपको लग रहा है फुटप्रिंट, किस चीज का बना हुआ है? किसका? नो। अच्छा आपका जो घर बना बेटा, आपका जो घर बना है, प्रिपेयर हुआ है, वो किससे बना है मालूम है आपको? किससे बना आपका घर? किससे? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिक्स। क्या कहते हैं? ब्रिक्स। क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं, है ना? क्या ये ब्रिक्स है। अच्छा अब इसके बाद साइड में देखिए एक जो इमेज दिखाई दे रहा है, ये आपको किस चीज का इमेज है, फुटप्रिंट है? जल्दी बताइए। इफ यू लिव्ड इन अ विलेज, अगर आप गांव में रहे हैं पहले, तो आप बता सकते हैं ये किस चीज का फुटप्रिंट है। गोप्ती बेटा बताओ। आप विलेज में रहे हैं ना, विलेज में, गांव में गए हैं, अपने गांव गए थे, क्या है? किसका? कुआं। हाँ वेल, हाँ वेल, गुड। इधर से क्या है बेटा? वेल है, कुआं। गांव में क्या करते हैं, विलेजेस में हम कुएं, वेल से क्या करते हैं, वाटर बाहर लेते हैं ना, वाटर विड्रॉ करते हैं और निकालते हैं और अपने पीने के लिए और खाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है आर्या? क्या है बेटा? ये वेल है ना? तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे घर पे चार वर्क दे रहा हूं मैं, फोर होमवर्क है तुम्हारे। 4 होमवर्क में क्या है? सबसे पहला आपको जो बनाना है, मेड करना है,
टेबल बनाना है, टेबल। दूसरा आपको हाँ बनाना टेबल, और फिर उसको कलर है तो कलर भी कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा बनाना है आपको स्कूल बैग, ट्राई करना है, ठीक है, ड्राइंग स्कूल बैग छोटा सा बनाना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है आपको क्या बनाना है, आपको अपना अच्छा क्या खेलते हैं आप, आपको क्या खेलना अच्छा लगता है? आप है ना कंप्यूटर का स्क्रीन मॉनिटर बना के लाएंगे, मॉनिटर। मॉनिटर बना के लाएंगे, ठीक है। टेबल हो गया, स्कूल बैग और कंप्यूटर, एंड फोर्थ वन हो गया आपका डोरमेट, जो दरवाजे पे हम रखते हैं। जैसे ही कोई एंटर करता है तो दरवाजे पे रखा रहता है ना, पैर पोंछते हैं उसमें, साफ करते तब आते हैं, डोरमेट। तो आपको ये फोर थिंग्स बना के लानी है आपकी कॉपी में, और मेरे को होमवर्क में भेजना है, ठीक है। ठीक है बेटा, और इसको कलर कर लेना अच्छे से। ओके, आज सुनिए एक चीज और, कल हम दोबारा से 6 o'clock मिलेंगे इवनिंग में ही, ठीक है। अगेन टुमारो वी विल मीट एट 6 o'clock इन द इवनिंग। फोर्थ वाले में बेटा डोरमेट, गेट पे होता है, गेट पे देखा होगा आपने, डोरमेट होता है जिसपे हम पैर पोंछ के साफ करके आते हैं अंदर। हाँ ठीक है, डोरमेट बना के लाना, ठीक है। ओके बाय, कल मिलेंगे।